कराची में जमात इस्लामी के कारकुन और पुलिस आमने सामने। जमात इस्लामी के कारकुनों की सिंध असेंबली जाने की कोशिश, पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग और लाठीचार्ज। एक कारकुन जख्मी, कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। पुलिस ने जमात इस्लामी के 10 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी ने कराची के मसाइल के हल और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के लिए सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दी गई। मुस्तहिक अफराद को रकम बैंकों के जरिए बराह रास्त फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान पैकेज के लिए पिछले साल रकम 20 अरब रुपये मुख्तस की गई थी। इस साल रमज़ान पैकेज के तहत 38 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में रकम शफाफ निज़ाम के जरिए तकसीम होगी। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे और 1 लीटर डीजल 5 रुपये 40 पैसे महंगा हो सकता है। मिट्टी का तेल भी फी लीटर 4 रुपये महंगा होने का खदशा। हतमी फैसला ओगरा और वज़ारत ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार के मुतवल्ली और वफ़द से मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ख़ास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारात के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका इंतज़ामात के ज़रिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। शामी वफ़द की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत दी गई। गुटखे खा रहे हैं, पता है कि कैंसर होता है। 15-15, 20-20 साल के नौजवान जो है वो कैंसर से मर रहे। क्या भाई गुटखे खा रहे हैं? अरे यार पागल हो, कौन हो तुम यार? जानवर हो? नजर नहीं आ रहा? जहर खा रहे हो। फिर कहते हैं कि हुकूमत इलाज नहीं कर रही, अस्पताल में रश बढ़ गया। हाँ, गवर्नमेंट को पीने का साफ पानी देना चाहिए, देना है उसको, ये हमारी गलती है। लेकिन कुछ काम जो है वो सब इंसानों के भी हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जब हुकूमत गुटखे पर पाबंदी लगाती है तो ज़्यादा कीमतों में बिकता है। लोग गुटखा खा रहे हैं जबकि उन्हें मालूम है कि इससे कैंसर होता है। लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं हमारा इलाज नहीं होता। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत की गलतियां हैं मगर कुछ काम हमें खुद भी करना है। जहर बिक रहा है तो हम ना खरीदें। हुकूमत मुफ्त टीके लगा रही है मगर लोग वो भी नहीं लगवाते। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ USS जेराल्ड R. फोर्ड मशरक़ वस्ता रवाना किया जा रहा है। ईरान से डील नहीं हुई तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरक़ वस्ता में मौजूद है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान के साथ डील चाहते हैं। खबर एजेंसी ने 2 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से दावा किया है कि अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी ने कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रेडलाइन है और इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ईरानी फौज हाई अलर्ट है और किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हकीकत पसंदाना मुज़ाकरात की सूरत में बात आगे बढ़ सकती है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में जमात इस्लामी ने मजमूई नताइज को तस्लीम कर लिया। जमात इस्लामी के अमीर शफीक उर रहमान ने कहा कि वो नताइज को कबूल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब अबूरी सरबरा मोहम्मद यूनुस ने भारी अक्सरियत से कामयाबी पर BNP के सरबरा तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने 13वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में 297 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी का सरकारी गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मुशीर बराए खारजा उमूर हुमायूं कबीर ने कहा है कि नई हुकूमत इलाकाई ताउन और तलफ़ात पर खुसूसी तवज्जो देगी। सार्क के प्लेटफॉर्म को फ़ाल बनाकर तिजारत और रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। भारत से अदालती अमल के जरिए शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा करेंगे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में हुमायूं कबीर का पाकिस्तान के साथ मज़ीद आसानियों और पाक भारत कशीदगी को पाक बंगला ताल्लुकात पर असरअंदाज ना होने देने के आज़म का भी इजहार।
कहा, सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानिया में 2 मुलाकातें हुई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक रहमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सानहा गुल प्लाजा के मुहर्रिकात जानने के लिए जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा। डीसी साउथ, एसएसपी सिटी, केएमसी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। जुडिशल कमीशन ने हुक्काम से पूछा कि जब आग लगी उस वक्त प्लाजे के कितने दरवाजे खुले थे। हुक्काम ने बताया कि गुल प्लाजा के कुल 16 दरवाजे थे। जब आग लगी उस वक्त 2 से 3 गेट खुले थे। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा कि छत पर जाने का कोई रास्ता है। हुक्काम ने बताया कि इमारत मखदूश है, सीढ़ियाँ गिर चुकी हैं और ऊपर की मंजिलों तक रसाई मुमकिन नहीं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, जिस दुकान से आग लगी उसकी निशानदेही की जाए। कमीशन ने गुल प्लाजा की इमारत का मुआयना भी किया। कराची में M9 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कत्ल खता, गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक ऑयल टैंकर बेकाबू होता हुआ ट्रॉलर और गाड़ी से टकराया। हादसे में टैंकर और गाड़ी के ड्राइवर समेत 13 अफराद हलाक, 9 से ज़ायद जख्मी हुए। जाम भाग 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मरने वालों की लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद हैदराबाद भेज दी गई। नमाज जनाजा अदा। जाम भाग और जख्मी अफराद कोटरी में शादी की तकलीफ के बाद वापस जा रहे थे। बीवी से इजाज़त के बगैर एक और शादी पर शौहर पहली बीवी को महर की रकम फौरी देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर इजाज़त शादी पर शौहर को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर की रकम देने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार खातून की जहेज़ की वैल्यू के मुताबिक रकम देने की दरख्वास्त भी मंजूर। दरख्वास्त गुजार खातून के मुताबिक शौहर ने बगैर इजाज़त तीसरी और चौथी शादी के बाद घर से निकाल दिया था। वफाकी वज़ीर तालीम और रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सूबों की तकसीम का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। अगर नए सूबे बनने से पाकिस्तान तकसीम नहीं होता तो फिर इस अमल को मुतनाज़र क्यों बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में मज़ीद सूबे बनाना जायज़ समझा जाता है तो क्या कराची या सिंध की इंतज़ामी तकसीम पर बात करना नाजायज़ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी मिलकर काम करना चाहती है, मगर जो लोग सिंध असेंबली के बाहर धरना देना चाहते हैं उन्होंने अपने हलकों में क्या काम किया है। इब्राहिम हैदरी में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जब वो काम करते हैं तो उन पर तनकीद की जाती है, मगर मुनाफिकीन अपने हलकों में कोई काम नहीं करते। बुकर इनाम याफ्ता भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय का एहतजाजन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत से इनकार। जूरी चेयरमैन जर्मन हिदायतकार विम वेंडर्स के गजा से मुतालिक बयान की मज़म्मत। कहा, ऐसे बयानात इंसानियत के खिलाफ जुर्म पर गुफ्तगू को रोकने का जरिया बनते हैं। आंखों के सामने होने वाले जराइम को रोकने के लिए फनकारों, अदीबों और फिल्म साजों को पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार है। फरीक़ैन के माबैन बतौर हिफाजती तह गजा आलमी फ़ोर्स पर एतराज़ नहीं। आलमी फ़ोर्स का किरदार फरीक़ैन को अलग रखना और जंगबंदी कायम रखना होना चाहिए। गजा बोर्ड ऑफ पीस के जुमेरात को होने वाले इजलास से पहले हमास ने अमन फोर्स भेजने वाले ममालिक के लिए शराइत वाज़ेह कर दी। कहा, फ़लस्तीन के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आलमी अहलकारों ने मुदाखलत की तो फ़लस्तीनी इन्हें काबिज़ीन का मुतबादिल तस्वुर करेंगे। अमन फोर्स सरहद पर रहे, फ़लस्तीन के सिविल, सियासी और सिक्योरिटी उमूर में मुदाखलत न करे। इंडोनेशिया ने गजा अमन फोर्स के लिए 8000 अहलकार भेजने पर आमादगी जाहिर की है। कम सिनों से जिनसी ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अमरीकी जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, मुमकिन तौर पर गला दबाया गया, डॉक्टर का दावा। उधर एप्स्टीन से मुबैना ताल्लुक के इल्ज़ाम पर DP वर्ल्ड के सरबराह सुल्तान अहमद बिन सलाम मुस्ताफ़ी हो गए। एप्स्टीन दस्तावेज में सामने आया था कि तशद्दुद से मुतालिक वीडियो भेजने पर जेफरी एप्स्टीन ने सुल्तान अहमद बिन सलाम का शुक्रिया अदा किया। खबरदार, हारना मना है। कल होने वाले भारत के खिलाफ मैच के लिए क्रिकेट पंडित कौमी टीम को क्या मशवरे दे रहे हैं। राशिद लतीफ़ के ख्याल में किस टीम पर ज्यादा दबाव होगा, टॉस जीतकर पाकिस्तान क्या फैसला करे और ये कि कल कौन सी टीम ज्यादा स्पिनर खिलाएगी। जानिए मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद के दिलचस्प तबसरे प्रोग्राम हारना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
और बानी पीटीआई की उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के बाद अडयाला जेल हुक्काम को बानी की उनके बेटों से बात कराने का हुक्म दिया था। जेल हुक्काम ने बात करवाने की तस्दीक कर दी। कहा बानी पीटीआई ने 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक अपने बच्चों से बात की।